Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। इस्लामिक कट्टरवाद पर उठे एक सवाल ने कई कट्टरपंथी इस्लामिक देशों की नींव हिला दी है। यकीन नहीं होगा, फ्रांस में हो रहे आतंकी हमलों के खिलाफ आवाज उठाने की जगह अब फ्रांस को इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ बोलने की सजा देने की तैयारी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस सूची में कोई एक देश है, लाइन लगी है उन कथित सच्चे इस्लामिक देशों की जो फ्रांस के लोगों के खून के प्यासे हो गए हैं। पाकिस्तान और तुर्की तो पहले ही खुद को आतंक और कट्टरता के समर्थन में खड़ा कर चुका है और अब कुछ आतंकी गतिविधियों में शामिल और पूर्व प्रधानमंत्री जैसे भी लोग इस्लाम के नाम पर आतंक की खेती करना चाहते हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद ने फ्रांस के खिलाफ अपनी कट्टरता दिखाते हुए बयानबाजी की है। मोहम्मद ने न सिर्फ फ्रांस में की गई हत्याओं को सही ठहराया, बल्कि ये तक कह डाला है कि गुस्साए मुस्लिमों को फ्रांस के लाखों लोगों को मारने का अधिकार है। इस ट्वीट को लेकर दुनिया भर में बवाल हो गया। हालांकि ट्विटर ने उनका ट्वीट डिलीट कर दिया। यहां आपको यह भी जान लेना चाहिए कि महातीर भारत में उस समय आलोचना के शिकार बने थे जब उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था और आतंक परस्ती के लिए खुलकर खेलना शुरू किया था। हालांकि उसके बाद ही उन्हें उनके पद से चलता कर दिया गया था। अब उसी महातीर का चेला जाकिर नाइक, चेला इसलिए क्योंकि उन्होंने जाकिर नाइक को सुरक्षित रखने के लिए कई सारे काम कर डाले। वही जाकिर नाइक अब फ्रांस के मामले में भी जहर उगल रहा है। उसने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि जो भी अल्लाह के दूत को गाली देगा उसे दर्दनाक सजा मिलेगी। उसने बकायदा अपनी बात कहने के लिए कुरान की एक आयत का भी हवाला दिया है। अल्लाह के नाम पर कट्टरवाद का ज्ञान बांटने वाले इस जाकिर नाइक पर अपने भड़काऊ तकरीरों के जरिए आतंकवादियों को प्रेरित करने के आरोप पहले से ही लगे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब उसने अपने भड़काऊ बयान के जरिए हिंसा भड़काने जैसे प्रयास किए हों। वही जाकिर नाइक अब फ्रांस के प्रधानमंत्री को खुलेआम धमकी दे रहा है। यह वही जाकिर नाइक है जिसके उपदेशों को अल्लाह का कथन मानकर कुछ आतंकियों ने 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी हमले को अंजाम दे डाला था। आज उसी जाकिर नाइक की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो खुलेआम फ्रांस के खिलाफ दुनिया में कट्टरवाद को बढ़ावा देने की अपील कर रहा है। लेकिन भारत खुलकर फ्रांस के साथ है और फ्रांस पर जो मुसीबत आएगी, भारत उसे फ्रांस के साथ मिलकर लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।